एक विजयपुर नाम के गांव में एक राजेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। राजेश बहुत ही ज्यादा मेहनती था। उसे जो भी काम मिलता उसे मेहनत और लगन से किया करता था। राजेश अपने पत्नी से बहुत ज्यादा प्यार किया करता था, परंतु राजेश को क्या पता था कि अब उसके घर में राशन भी नहीं बचा हुआ है। राजेश की पत्नी राजेश से बोलती है, ओ जी, हरिया के दुकान पर से जाकर कुछ राशन लेते आइए। घर में खाने को एक दाना अनाज तक नहीं है। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजेश बोलता है, सीमा, हरिया के दुकान पे पहले से मेरा 300 का उधारी पड़ा हुआ है और हरिया कह रहा था कि जब तक तुम पुराना उधारी नहीं चुकाते हो अगला राशन तब तक तुम्हें नहीं मिलेगा। ओ जी, तो फिर मैं आपके लिए क्या बनाऊं? आज तो घर में कुछ भी नहीं है। तुम चिंता मत करो सीमा, मैं अभी जंगल जाता हूँ और लकड़ियाँ काट कर ले जाकर बेच देता हूँ। उससे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं राशन लेते आऊंगा। और यह बोलकर राजेश जंगल में लकड़ियां काटने के लिए चला जाता है। थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उसे लकड़ियां तो नहीं मिलती, परंतु जंगल में उसे एक बैगन का पेड़ दिखाई देता है जिसमें ढेर सारे बैगन लगे रहते हैं। राजेश बैगन को देखकर, अरे वाह, जंगल में इतने खूबसूरत खूबसूरत बैगन लगे हुए हैं। एक काम करता हूँ, लकड़ियाँ मैं बाद में काट लूंगा। पहले इन बैगनों को आराम से डोलची में भर लेता हूँ और इन्हें बाजार में बेच दूंगा और कुछ घर पे ले जाऊंगा, जिससे सब्जियाँ भी बन जाएंगी और मेरे घर का आज राशन का भी काम हो जाएगा। और यह बोलकर राजेश बैगन के पेड़ में से बैगन तोड़ के अपने डोलची में भर लेता है और उसे बाजार में बेचने के लिए निकल पड़ता है। बाजार में बेचकर कुछ राशन लेकर अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी राशन को देखकर, ओ जी, आज तो आप बड़ा जल्दी राशन लेके चले आए। लगता है जंगल के शुरुआत में ही आपको लकड़ी मिल गई थी। सीमा की बात सुनकर राजेश पूरी बात बताता है। राजेश और सीमा दोनों खा पी कर सो जाते हैं। सुबह उठने के बाद राजेश फिर से हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से उसी बैगन के पेड़ के पास पहुंचता है, परंतु इस बार राजेश का होश उड़ जाता है क्योंकि बैगन के पेड़ में फिर से ढेर सारे बैगन लगे रहते हैं। अरे, ये कैसा चमत्कार है? मैंने तो कल सारा बैगन तोड़कर लेके चला गया था, फिर से आज इतने सारे बैगन लगे हुए हैं। और यह बोलकर राजेश फिर से बैगन के पेड़ में से बैगन तोड़ लेता है और उसे डोलची में रखकर उसे बेचने के लिए बाजार चला जाता है। बाजार में बैगन को बेचकर फिर से राशन खरीदकर घर लेकर पहुंचता है। फिर से उसकी पत्नी बोलती है, क्या बात है जी, लकड़ियों का बिजनेस तो लगता है काफी अच्छा है। अपनी पत्नी की बात सुनकर राजेश पूरी बात बताता है। तभी सीमा बोलती है, ओ जी, ये कैसा चमत्कार है? कल तो आप बैगन सारा तोड़कर उसे बेच ही दिए थे, फिर से आज आपने बैगन तोड़कर बेचा। ये जरूर कोई चमत्कारी पौधा है। क्या जादुई पौधा? अरे, आजकल के जमाने में तुम कैसी बात कर रही हो? वो कोई जादुई पौधा नहीं है। मुझे लगता है कि कल के डेट में मैंने सारे बैगन नहीं तोड़े होंगे, कुछ बच गया होगा, वही होगा। राजेश और सीमा फिर से खाना पीना खाकर आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब राजेश फिर से उठता है तो हाथ में कुल्हाड़ी लेकर और जंगल की तरफ लकड़ियां काटने निकल पड़ता है, परंतु आज बैगन के पेड़ को देखकर बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है क्योंकि बैगन के पेड़ में फिर से ढेर सारे बैगन लगे रहते हैं। सीमा बिल्कुल सच बोल रही थी, ये तो सच में जादुई पौधा है। इसमें फिर से बैगन लगे हुए हैं। हे भगवान, तुम्हारी लीला अपरंपार है। मैं जानता हूँ कि मैं मेहनत तो बहुत करता था, परंतु अपने परिवार को 2 वक्त खाना नहीं खिला पाता था, लेकिन आपने मेरी फरियाद सुन ली प्रभु। मैं इस बैगन को अब जिंदगी भर बेचूंगा और जो भी पैसे मिलेंगे उसे गरीबी में भी दान करूंगा और साथ में अपने परिवार का भी ख्याल रखूंगा। अब राजेश को सब कुछ समझ में आ गया था कि ये बैगन कोई नॉर्मल बैगन नहीं बल्कि जादुई बैगन था। और राजेश रोजाना की तरह आज भी बैगन को तोड़कर डोलची में भरकर उसे बाजार में बेचता है।
और घर आकर अपनी पत्नी से सारी बात बताता है। मैं कहती थी ना कि भगवान एक ना एक दिन हम लोग की फरियाद जरूर सुनेंगे। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जो कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।